हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल साइकोलॉजी पाठशाला। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेंट कंडीशनिंग, जो कि दिया था बीएफ स्किनर ने। तो ये है बीएफ स्किनर और ये है रैट। इन्होंने एक्सपेरिमेंट रैट एंड पीजन पे किया था। तो आइए समझते हैं इस थ्योरी के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीएफ स्किनर की। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो बीएफ स्किनर है उनको क्या बोला जाता है? नोन एज फादर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्योंकि इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी हमें दी थी। लीडिंग बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजिस्ट, ये हमारे बिहेवियर में चेंज करने वाले बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजिस्ट जाने जाते हैं। इसको बिहेवियरिस्ट के रिगार्डिंग जब भी बात की जाएगी तो हम बीएफ स्किनर याद करेंगे। इसको याद करने की एक टेक्निक है बी फॉर बिहेवियरिस्ट, बी फॉर बीएफ स्किनर। यहाँ पर अब हम बात करेंगे इनके मेजर कंट्रीब्यूशन की, कि इन्होंने किन किन चीज़ों के बारे में बताया है। सबसे पहले बात रही इनके फेमस थ्योरी की, दैट इज़ ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। सेकंड, इन्होंने जो स्किनर अपने ही नाम पे एक बॉक्स, एक्सपेरिमेंट बॉक्स यूज़ किया था, उस बॉक्स का नाम रखा था इन्होंने स्किनर बॉक्स, जिसके अंदर इन्होंने रैट और पीजन को ट्रैप किया था। नेक्स्ट इज़ रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ लर्निंग। यहाँ पर हम रीइंफोर्समेंट थ्योरी के बारे में बात करेंगे। ऑपरेंट कंडीशनिंग को ही रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है। इसके अंदर प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस थे और टीचिंग मशीन थी। तो इनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। तो अब हम कुछ कोर बिलीव्स के बारे में बात करते हैं। बिहेवियर इज़ कंट्रोल्ड बाय इन्वायरमेंट नॉट माइंड। तो अगर आपका जो बिहेवियर है वो कंट्रोल्ड किया जाएगा इन्वायरमेंट से, माइंड इसे कोई कंट्रोल नहीं करता। सेकंड, लर्निंग हैपन्स थ्रू रीइंफोर्समेंट। अगर हमें किसी के अंदर कोई भी न्यू चीज़ को लर्न करने की क्यूरियोसिटी या लर्निंग टेक प्लेस करे किसी भी पर्टिकुलर एनिमल, ह्यूमन भी, किसी के अंदर भी, तो उसके लिए हमें उसको रीइंफोर्स करना होगा, कुछ रीइंफोर्समेंट देनी होगी। अब एग्ज़ाम फ्रेंडली एक फेमस कोट है बीएफ स्किनर की, एजुकेशन इज़ व्हाट सर्वाइव्स व्हेन what has been learned is forgotten. Education is what survives when what has been learned is forgotten. ये बीएफ स्किनर ने दी थी। नेक्स्ट, इन्होंने स्किनर बॉक्स एक बनाया था जिसके अंदर इन्होंने यूज़ किया था रैट को और पीजन को लर्निंग को स्टडी करने के लिए। वहाँ पर उन्होंने एक लीवर को अटैच किया था जिसको प्रेस करने से फूड को प्रेजेंट किया जाता था, जिससे जो है उनके बिहेवियर को एज अ रीइंफोर्समेंट काम करता था वो फूड, और जो डिज़ायर्ड बिहेवियर है, डिज़ायर्ड बिहेवियर में इंक्रीज़ होता था। नेक्स्ट, इसमें की कॉन्सेप्ट हमारे क्या क्या है? रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, शेपिंग, एक्सटिंक्शन और शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। इनके बारे में हम अभी आगे जानेंगे आगे की स्लाइड्स में। नेक्स्ट, डेफिनेशन। अगर हम ऑपरेंट कंडीशनिंग की डेफिनेशन की बात करें, ऑपरेंट कंडीशनिंग इज़ अ लर्निंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है? एक लर्निंग है, लर्निंग प्रोसेस है इन विच बिहेवियर इज़ कंट्रोल, जिसके अंदर बिहेवियर को क्या किया जाता है? कंट्रोल्ड किया जाता है बाय इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस के थ्रू। तो वो कॉन्सिक्वेंसेस हमारे रिवॉर्ड भी हो सकते हैं और पनिशमेंट भी हो सकते हैं। रिवॉर्ड जो है एज अ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट काम करेंगे और पनिशमेंट हमारा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का काम करेंगे। रिवॉर्ड जो है वो डिज़ायर्ड बिहेवियर में चेंज करने में मदद करेंगे, जो कि इंक्रीज़ करेंगे डिज़ायर्ड बिहेवियर को, और पनिशमेंट जो है अनडिज़ायर्ड बिहेवियर को कंट्रोल्ड करेंगे। अब बिहेवियर क्या है? बिहेवियर इज़ शेप्ड एंड मेंटेन्ड बाय रीइंफोर्समेंट। स्किनर के अकॉर्डिंग बिहेवियर क्या है? बिहेवियर को हम क्या कर सकते हैं? शेप कर सकते हैं, यानी हम चेंज ला सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? और उसको मेंटेन कर सकते हैं। कैसे? रीइंफोर्समेंट के थ्रू। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंट में आखिरकार था क्या। जो एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर एक था आपका स्किनर बॉक्स, जिसके अंदर उन्होंने प्लेस किया था रैट और या फिर पीजन। आप रैट भी ले सकते हैं या पीजन भी, इन दो पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, एक बॉक्स में प्लेस्ड किया था। उस बॉक्स का नाम था स्किनर बॉक्स।
वहाँ पर उन्होंने एक लीवर को अटैच किया था। जैसे ही पिजन या रैट उस लीवर को प्रेस करता तो उसको गेट्स फूड, तो उसको फूड मिल जाता। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रेसिंग द लीवर इंक्रीजेस। तो बहुत सारे ट्रायल के बाद रैट और पिजन को ये समझ आया कि जब भी मैं लीवर को प्रेस करूँगा तो मेरे को यहाँ पर क्या मिलेगा, फूड मिलेगा। तो जैसे उन्हें ये चीज़ लर्न हो गई तो वो क्या कर रहे थे, पहले तो उन्होंने बहुत सारे ट्रायल किए बट लेकिन जब लर्न हो गई तो वो एकदम से ही लीवर को प्रेस करते थे जब भी उन्हें फूड चाहिए था और उनके सामने फूड आ जाता था। तो ये क्या हुआ, फूड उनका फूड एज अ रीइंफोर्समेंट काम कर रहा है यहाँ पर, जो कि डिज़ायर्ड बिहेवियर में चेंज ला रहा है, यानी इंक्रीज कर रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी को। नेक्स्ट, तो यहाँ पे हम स्किनर बॉक्स में आपको दिखा रही हूँ। तो ये जो इमेज आपको दिखाई दे रही है, ये वाली जो इमेज है, ये इमेज आपकी स्किनर बॉक्स की इमेज है। अब इसको मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाती हूँ, देखो। तो ये बॉक्स के अंदर ये है आपका लिवर, बॉक्स के अंदर यहाँ पर आपका लीवर अटैच है ये, और यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर एक शॉक के लिए एक जनरेटर यूज़ किया गया, एक वायर को लगाया गया है। तो ये दोनों आपके यहाँ पर दोनों एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो गया और एक नेगेटिव। कैसे, जितनी बार भी वो सही डायरेक्शन में जाएगा, लीवर को प्रेस करेगा, तो यहाँ पैलेट डिस्पर्जल से क्या आ जाएगा, उसका फूड आ जाएगा। तो जैसे ही उसको फूड मिलेगा तो उसके अंदर एक मोटिवेशन होगा कि मैं फिर से दोबारा ट्राई करूँ अपने फूड के लिए। बट लेकिन जब तक उसकी कंडीशनिंग हुई नहीं होगी तो वो अलग अलग जगह ट्रायल करेगा। बहुत सारे ट्रायल में वो शॉक जनरेटर के पास भी जाएगा। तो जब भी वो शॉक जनरेटर के पास जाएगा तो उसको एक हल्का सा करंट लगेगा, जिससे उसे पता चलेगा थोड़े ट्रायल्स के बाद कि अगर मैं यहाँ आऊँगा तो ये गलत है, तो यहाँ वो नहीं आएगा। ये एज अ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट काम करेगा, जिससे ये क्या कर रहा है, उसके अनडिजायर्ड बिहेवियर को कम करेगा। तो पढ़ते हैं अब इसके बारे में। स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग चैम्बर ऑल्सो कॉल्ड अ स्किनर बॉक्स, यानी इस चैम्बर को स्किनर बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। वॉज डिज़ाइन टू टीच रैट्स, ये किस लिए डिज़ाइन किया गया था, रैट को टीच करने के लिए, बताने के लिए, हाउ टू पुश अ लीवर, तो कैसे इस लीवर को हम पुश कर सकते हैं, ये बताने के लिए। दिस बिहेवियर इज़ नॉट नेचुरल टू रैट्स, तो ये तो है नहीं कि ये नेचुरली उनके अंदर था। जैसे नेचुरली में क्या आ गया, जो हमने पावलोव का एक्सपेरिमेंट किया था उसमें फूड को देख के सलाइवेशन उसका नेचुरल प्रोसेस था, बट लेकिन लीवर को प्रेस करना इज़ नॉट अ नेचुरल प्रोसेस फॉर रैट्स। So operant conditioning with positive and negative reinforcement were performed. तो operant conditioning लगाई गई operant behavior को change करने के लिए। कौन कौन सी, इसके अंदर दोनों ही थी, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव थी आपका लीवर प्रेस करेंगे तो फूड आ जाएगा पैलेट से, और नेगेटिव था अगर आप गलत डायरेक्शन में जाएंगे तो शॉक्स जनरेटर से आपको शॉक लग जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, उसका डिज़ायर्ड बिहेवियर में चेंजेस आएंगे। वो शॉक जनरेटर के पास नहीं जाएगा, ट्राई करेगा वो कि वो लीवर वाले साइड जाए। तो वर परफॉर्म्ड इन ऑर्डर टू टीच द बिहेवियर। तो ये दो चीज़ों का यहाँ पर यूज़ किया गया। तो अब बात करते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अ रैट वॉज अवॉर्डेड विद फूड when he pressed the liver। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जब भी जो रैट है उसको फूड दिया जाएगा, जब भी वो लिवर को प्रेस करेगा, तो ये क्या है, उसके लिए एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का काम करेगा। जितनी बार उसे फूड चाहिए उतनी बार वो लिवर को प्रेस करेगा। नेक्स्ट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या था, अ रैट वॉज एबल टू टर्न ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लोर बाय प्रेसिंग द रिवर। तो अब क्या कर सकता है, अगर जैसे ही वो लीवर को प्रेस करेगा तो जो फ्लोर के अंदर जो करंट था वो उसको भी प्रेस करने से जो इलेक्ट्रिक शॉक जो प्रोड्यूस हो रहे थे उनको भी कम कर सकता था। नेक्स्ट, अब यहाँ पर जो हमारी की टर्म्स यूज हुई हैं वो क्या है, टर्म एक तो ऑपरेंट। अब यहाँ पर ऑपरेंट का मतलब होता है जो उसका वॉल्यूंट्री बिहेवियर है वो। रीइंफोर्समेंट क्या होता है, जो हमारे बिहेवियर में इंक्रीज करेगा। पनिशमेंट, जो हमारे बिहेवियर को डिक्रीज करेगा। शेपिंग,
शेपिंग क्या होता है? ग्रेजुअल लर्निंग बाय रीइंफोर्समेंट, यानी हम जब शेप कर रहे हैं अपने बिहेवियर को किसके थ्रू? रीइंफोर्समेंट के थ्रू, यानी इंक्रीज इन बिहेवियर, तो हम शेपिंग कर रहे हैं अपने बिहेवियर की। एक्सटिंक्शन, ये 5 टर्म इम्पॉर्टेंट है। एक्सटिंक्शन, बिहेवियर को स्टॉप करना व्हेन रीइंफोर्समेंट स्टॉप, जैसे ही रीइंफोर्समेंट मेनली बंद हो जाएगी एक नंबर ऑफ ट्रायल के बाद, वो बिहेवियर एक्सटिंक्ट होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ बात करेंगे हम टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट, जो कि हमने अभी पीछे एक्सपेरिमेंट में समझा है। तो टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट हमारी 2 टाइप्स की है, दैट इज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव, गिविंग रिवॉर्ड टू इंक्रीज बिहेवियर। अगर हम किसी को कोई रिवॉर्ड दे रहे हैं तो उससे उसका बिहेवियर इंक्रीज होगा, तो यानी इंक्रीज कर रहा है बिहेवियर में, ये इंक्रीज कर रहा है बिहेवियर में, तो ये हमारा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। इसके अंदर हम आ जाते हैं, जैसे हम बच्चे को बोलते हैं, प्रेज करते हैं, गुड, वेरी गुड, तो इससे बच्चा नेक्स्ट टाइम और अच्छी चीज़ें करने की कोशिश करता है। हम उसको चॉकलेट्स दे रहे हैं, टॉफ़ीज़ दे रहे हैं अच्छे बिहेवियर के लिए, अच्छे काम के लिए। मार्क्स, अगर हमारे अच्छे मार्क्स आते हैं पिछले टर्म से अगले टर्म में कुछ अलग स्ट्रैटेजी फॉलो करके, तो हम नेक्स्ट टाइम उसको फॉलो करेंगे कि हाँ, इससे हमारे बिहेवियर में चेंज आया, हम ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। बच्चों को चॉकलेट देना, उनकी पसंद की चीज़ें देना। नेक्स्ट बात करते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की, रिमूविंग अनप्लीजेंट थिंग टू इंक्रीज बिहेवियर, यानी हम उन चीज़ों को रिमूव कर देंगे जो उसके लिए अनप्लीजेंट है, जिससे कि बिहेवियर में क्या आ जाएगा? इंक्रीज आ जाएगा। जैसे होमवर्क रिमूव्ड आफ्टर गुड परफॉर्मेंस, पहले बच्चे की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं थी तो टीचर उसे रोज़ 10 पेजेस हैंड राइटिंग दे रही थी, बट लेकिन आफ्टर अ गुड परफॉर्मेंस उसने उस होमवर्क को रिमूव कर दिया, तो इससे क्या हुआ? उसकी हैंड राइटिंग सुधर भी गई और ये उसके लिए एक रिवॉर्ड की तरह ही हो गया। नेक्स्ट, अब बात करेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग में हमने बात की थी रीइंफोर्समेंट हमारी 2 टाइप्स की हो गई, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। देन पनिशमेंट भी हमारी 2 टाइप्स की हो गई, पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपको एक गिफ्ट दिखाई दे रहा है इमेज में, तो क्या है? ऐड करना एक प्लीजेंट स्टिमुलस को जो कि इंक्रीज करेगा डिज़ायर्ड बिहेवियर, यानी आपकी लाइफ में या फिर आपके बिहेवियर को चेंज करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ों को ऐड करना जो आपके लिए प्लेजेंट हो, जिसको आप यूज़ करके या जिसके बारे में सोचकर आपको अच्छा लगे और आप उसके लिए वर्क करेंगे फिर, दैट इज़ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। जैसे अगर आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, मेरे लिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का काम करेगा, तो मैं आगे और अच्छे से और ज़्यादा अच्छी पीपीटीज़ लेके आपके पास आऊँगी और अच्छा करूँगी। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, रिमूविंग यहाँ पे आपको दिख रहा है ये मार्क, रिमूविंग एन अनप्लेजेंट स्टिमुलस एनकरेज डिज़ायर्ड बिहेवियर। तो इसमें से एनकरेज अनप्लेजेंट स्टिमुलस को रिमूव कर देना और डिज़ायर्ड बिहेवियर को, जैसे बहुत सारे ऐसे वो होते हैं चैनल्स या फिर वीडियोस होती है जहाँ पर एड्स आ जाते हैं बहुत सारे बीच बीच में, तो अगर हम उन एड्स को रिमूव कर दें, वो एक अनप्लेजेंट स्टिमुलस है, उसको रिमूव कर दें, तो क्या होगा? बच्चे की जो कंसंट्रेशन है एक पर्टिकुलर वीडियो पे वो इंक्रीज़ हो पाएगी। तो इस तरीके से एज अ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट काम कर रहा था। नेक्स्ट, या फिर बीच में गेमिंग वाले ऐड आ जाते हैं तो बच्चा स्क्रॉल करने लग जाता है कि देखें कि इसमें कौन सा गेम है, कौन सी मूवी है, तो वो यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल आ सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर हमें दिख रहा है पॉजिटिव पनिशमेंट, यहाँ पे आपको एक थंडर स्टॉर्म का साइन दिख रहा है। एडिंग एन अनप्लीजेंट स्टिमुलस डिक्रीज अनडिजायर्ड बिहेवियर, जैसे रैट वाले एक्सपेरिमेंट में उसको शॉक दिए जा रहे थे, फ्लोर के ऊपर शॉक थे, तो इस तरीके की, जैसे पॉजिटिव पनिशमेंट में ये हो सकता है
कि टीचर ने बच्चे को डिक्टेशन के लिए लर्न करने के लिए दिया, तो बच्चे के 10 आउट ऑफ 1 मार्क्स स्कोर किए। उसने अब 9 जो मिस्टेक्स थी उनको 10 टाइम्स लिखने के लिए उसको दे दिया। तो नेक्स्ट टाइम वो कोशिश करेगा कि रेदर देन कि मैं इतना लिखूं कि मैं थोड़ा पढ़ ही एक्स्ट्रा लेता हूँ। देन है नेगेटिव पनिशमेंट, रिमूविंग अ प्लेजेंट स्टिमुलस डिस्करेजेस अनडिजायर्ड बिहेवियर। यहाँ पे ये है रिमूव करना प्लीजेंट स्टिमुलस को जो कि डिक्रीज करेगा अनडिजायर बिहेवियर को। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे पनिशमेंट की। अभी हमने बात की पॉजिटिव पनिशमेंट और नेगेटिव पनिशमेंट की। तो पॉजिटिव पनिशमेंट में हमारा एग्जाम्पल हो सकता है स्कूलिंग, किसी के ऊपर डांटना, डांट डपट चिल्लाना। नेक्स्ट नेगेटिव पनिशमेंट मोबाइल टेकन अवे। अगर आज की डेट में बच्चों से मोबाइल ले लिया जाए तो उनको लगता है कि उनकी दुनिया ही ख़त्म हो गई। तो ये सबसे अच्छा नेगेटिव पनिशमेंट है आज की डेट में बच्चों के लिए। नेक्स्ट अब यहाँ पे हमने अलग अलग रीइंफोर्समेंट के बारे में बात की। तो रीइंफोर्स करने के लिए कुछ शेड्यूल्स भी होते हैं कि हमें कब कैसे किस तरीके से रीइंफोर्समेंट करना चाहिए। तो हमारे यहाँ पर 4 तरीके के रीइंफोर्समेंट शेड्यूल है। फर्स्ट है फिक्स्ड रेशियो। यहाँ पर है हमारा फिक्स्ड रेशियो, आफ्टर एवरी 5 करेक्ट आंसर्स मैं आपको टॉफ़ीज़ दूंगी। तो बच्चे को पता है कि 5 जैसे मेरे ख़त्म हुए तो मुझे क्या मिल जाएगी, टॉफ़ी मिल जाएगी। तो चाहे बच्चे या फिर ये कर सकती हूँ कि मैं हर 5 आंसर्स के बाद चाहे गलत हो या सही हो मैं आपको टॉफ़ी दे रही हूँ, तो बच्चा कुछ भी आंसर करेगा। ये रीइंफोर्समेंट है कि हाँ वो आगे जाता रहेगा आगे तक की स्लाइड्स देखेगा, बट उसको पता है कि 5 के बाद तो मुझे मिलना ही मिलना है। नेक्स्ट अगर बात करें वेरिएबल रेशियो, ये आपका एक लॉटरी की तरह है। हम लॉटरी खरीदते रहते हैं बट यू नेवर नो कि आपकी लॉटरी कब लगेगी। बट लेकिन एक अंदर से रीइंफोर्समेंट हमें रहता है कि शायद अगली बार, शायद इस बार, शायद अगली बार। तो इसमें हम थ्रू आउट द प्रोसेस मोटिवेटेड रहते हैं वेरिएबल रीइंफोर्समेंट में। ठीक है। फिर फिक्स्ड इंटरवल, यहाँ पे हमने रेशियो डिसाइड किया था, ध्यान देंगे एक बार इसकी तरफ। यहाँ था रेशियो, यहाँ पे मैंने डिसाइड कर लिया 5 करेक्ट आंसर्स के बाद। फिर फिक्स्ड इंटरवल, वीकली टेस्ट जो हमारे होते हैं यूटीज़, दैट इज़ फिक्स्ड इंटरवल के बाद। वेरिएबल टेस्ट इंटरवल कोई भी सरप्राइज टेस्ट हमारा ले लेना। नेक्स्ट यहाँ पर रीइंफोर्समेंट शेड्यूल की ही बात की गई है। अ रीइंफोर्समेंट शेड्यूल रेफर्स टू द डिलीवरी ऑफ अ रिवॉर्ड रीइंफोर्सर टू स्ट्रेंथन अ बिहेवियर। रीइंफोर्समेंट अगर हम आम बोलचाल की भाषा में जाने तो वो क्या है? रीइंफोर्समेंट मतलब क्या है कि हमें एक रिवॉर्ड लेने के लिए अपने बिहेवियर को स्ट्रेंथन करना है, कि हम चाहेंगे कि हमें रिवॉर्ड मिले। जैसे छोटे बच्चे को होमवर्क को करने के लिए मोटिवेट करना होता है तो मम्मी या पापा क्या करते हैं, उनको बोलते हैं कि हम तुझे टॉफ़ी दिलाएंगे, आइसक्रीम दिलाएंगे, गेम खेलेंगे हम साथ, टीवी में फेवरेट कार्टून देख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, बच्चा अपना एक शेड्यूल्ड टाइम पे अपना काम करना खुद ही करने भी बैठ जाएंगे, ऐसा होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे डेफिनेशन क्या कहती है। रीइंफोर्समेंट शेड्यूल आर पैटर्न ऑफ रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट शेड्यूल क्या है? एक पैटर्न है रीइंफोर्समेंट का कि कब कैसे दी जाएगी रीइंफोर्समेंट, जो कि यूज़ हुआ था ऑपरेंट कंडीशनिंग में। रेशियो शेड्यूल्स प्रोवाइड रीइंफोर्समेंट आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ बिहेवियर। अब रेशियो में क्या हो सकता है, तो वो सर्टेन नंबर ऑफ बिहेवियर के बाद दी जाए, 5 फॉर एग्जांपल 5 करेक्ट आंसर। वाइल इंटरवल शेड्यूल प्रोवाइड रीइंफोर्समेंट आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम हैज़ पास। तो यानी इन रेशियो तो होगा कि सर्टेन नंबर ऑफ बिहेवियर की 5 बार उसने ठीक किया, 5 बार वो वॉक करके आया, कुछ बिहेवियर में 5 दिन तक उसने बिहेवियर में चेंज लाया कि वो अपनी मिस्टेक पर सॉरी बोल रहा है। तो ये सर्टेन नंबर ऑफ बिहेवियर्स हो गए। इसके बाद अगर मैं कुछ रीइंफोर्स कर रही हूँ तो वो मेरा रेशियो में आएगा। लेकिन जब मैं बात करती हूँ इंटरवल की, तो इंटरवल में आएगा अमाउंट ऑफ टाइम, दैट इज़ जैसे मैं 1 हफ्ते बाद देखूँ, 15 दिन बाद देखूँ, 20 दिन बाद देखूँ, हाफ ईयरली, सेमेस्टरली और
क्वार्टरली। इस टाइप की अगर मैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात करूँगी दैट इज़ इंटरवल। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप रीड करेंगे। फिक्स्ड इंटरवल जो कि हम कर चुके हैं, वेरिएबल, फिक्स्ड रेशियो और वेरिएबल रेशियो। नेक्स्ट, विच रीइंफोर्समेंट शेड्यूल इज़ बेस्ट। अब हमने इतने सारे रीइंफोर्समेंट शेड्यूल पढ़े, तो मैंने आपको अभी एक रीइंफोर्समेंट शेड्यूल के बारे में बताया था जिसमें था लॉटरी, यानी जिसके अंदर थ्रू आउट द प्रोसेस जो है वो बच्चा मोटिवेट रहेगा। तो वो क्या है हमारे लिए, वो सबसे अच्छा रीइंफोर्समेंट शेड्यूल है। दैट इज़ वेरिएबल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। एग्जाम्पल, स्टूडेंट इज़ प्रेज्ड आफ्टर अ रैंडम करेक्ट आंसर। अगर हम स्टूडेंट को किसी एक रैंडम करेक्ट आंसर के बाद प्रेज कर देंगे तो क्या करेगा, ही कीप्स ट्राइंग एवरी टाइम लर्निंग बिकम स्टेबल। तो या वो ये सोचेगा कि शायद अब भी अगली बार में भी मैं ठीक करूँगा तो भी मैम मुझे प्रेज़ करेंगी, मेरे लिए क्लैपिंग कराएंगी, मेरे पेरेंट्स के सामने मुझे प्रेज़ करेंगी। तो वो हर टाइम ये करने की कोशिश करेगा जिसकी वजह से उसकी लर्निंग स्टेबल हो जाएगी, बिहेवियर में एक स्टेबल चेंजेस आएंगे। तो वेरिएबल रेशियो वाला सबसे बेस्ट होता है रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। वाई वेरिएबल रेशियो इज़ बेस्ट, क्यों है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, इससे एक तो हमारी जो लर्निंग है स्ट्रॉन्ग लर्निंग हो रही है, बिहेवियर बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग लास्टिंग हो रहा है, रेजिस्टेंस टू एक्सटिंक्शन हो रहा है, हाई मोटिवेशन, थ्रू आउट द प्रोसेस हाईली मोटिवेटेड रहता है, लर्नर स्टेज एक्टिव। नेक्स्ट, अनप्रिडिक्टेबल रिवॉर्ड, उसे नहीं पता उसे कब मिलेगा, तो वो हर टाइम उसको रहता है कि हाँ शायद अब। और नेचुरल लर्निंग होता है क्योंकि सिमिलर टू लाइफ है कि उसको ये नहीं पता ना उसको लाइफ में आगे कब कैसे क्या रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब व्यू क्या है, स्किनर का क्या व्यू था पनिशमेंट में, स्किनर अपोज्ड पनिशमेंट, स्किनर ने अपोज किया था पनिशमेंट को। क्यों, ही बिलीव्ड रीइंफोर्समेंट इज़ मोर इफेक्टिव। पनिशमेंट से एक बार के लिए जो बच्चा है उसके वो बड़ा ही स्टबर्न हो जाता है, ज़रूरी नहीं उसके अंदर वो चेंजेस जो हम चाहते हैं वो आए, मे बी वो हैबिचुअल हो जाता है उस चीज़ के कि ठीक है क्या ही करेंगी मैम, क्लास से बाहर ही तो निकाल देंगी, कोई नहीं, इट्स ओके। तो उसने बोला है रेदर देन पनिशमेंट टीचर शुड फोकस ऑन री इन्फोर्समेंट, इट इज़ मोर इफेक्टिव देन एनी अदर प्रोसेस। तो हमें री इन्फोर्समेंट पे फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट, प्रोग्राम लर्निंग, टीचिंग मेथड जो उसने स्किनर ने यूज़ किए थे दैट इज़ प्रोग्राम्ड लर्निंग, स्टेप बाय स्टेप लर्निंग, इमीडिएट फीडबैक और सेल्फ पेस्ड लर्निंग। प्रोग्राम लर्निंग होता है कि इसके अंदर लर्निंग जो है वो ऑलरेडी प्रोग्राम्ड होती है स्मॉल स्मॉल स्टेजेस में, जिसमें स्टेप बाय स्टेप लर्निंग दी जाती है, बच्चे को इमीडिएट फीडबैक मिलता है, प्लस सेल्फ पेस्ड लर्निंग। सेल्फ पेस्ड मतलब अगर मेरा लेवल लो है तो मैं उस लो लेवल से ही शुरू करूँगी, सामने वाले का लेवल अगर हाई है तो वो अपने उस लेवल के अकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये टोटली डिपेंड है आपके अपने खुद के पेस पर। नेक्स्ट, क्लासरूम, इसमें एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन क्या है कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब आप सभी लोग टीचर बनने जा रहे हैं तो इसकी क्या एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन है ये भी जानना ज़रूरी है। क्लासरूम डिसिप्लिन हम कर सकते हैं रीइंफोर्समेंट के थ्रू, जो कि टीचर अपनी क्लासेस में करती भी हैं, मैं खुद ये यूज़ करती हूँ। हैबिट फॉर्मेशन में भी यूज़ करते हैं, मोटिवेशन ऑफ स्टूडेंट्स में भी यूज़ करते हैं, स्किल लर्निंग में भी करते हैं। और ये जो है रीइंफोर्समेंट स्कूल्स के अलावा एमएनसीज, डिफरेंट कॉरपोरेट कंपनी सब यूज़ करते हैं, ये सब पे इफ़ेक्टिव है क्योंकि रिवॉर्ड्स और प्रेज तो सबको पसंद है। नेक्स्ट, स्किनर वर्सेस अगर मैं पैवलॉव की बात करूं तो स्किनर जो है वो काम कर रहा था हमारा ऑपरेंट और वॉल्यूंटरी बिहेवियर पे, और पैवलॉव कर रहा था क्लासिकल और इनवॉल्यूंटरी बिहेवियर पे। इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम फैक्ट्स है, थ्योरी जो है ये आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग है, बॉक्स का नाम था स्किनर बॉक्स, लर्निंग टाइप अभी हमने पढ़ा वॉल्यूंटरी थी, ये मेथड था इसमें रीइंफोर्समेंट, अप्रोच थी बिहेवियरिज्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
तो आप सभी को आई होप ऑपरेंट कंडीशनिंग बीएफ स्किनर की क्लास पसंद आई होगी। तो ऐसी क्लासेस को और देखने के लिए हमारे चैनल साइकोलॉजी पाठशाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। पाठशाला टू सक्सेस, KVS, NVS, DSSB, CTET and other TET exam पाठशाला, your partner in academic success, Psychology पाठशाला। बाय बाय।